हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 3 दिन निकल गए। और कब निकल गए हम ही जाना। ठीक हो, भोजन पाले, अब हमारे प्राण खा लो। भगवान की बड़ी अनुकंपा। नागपुर की भूमि पर ऐसा लग रहा आज जैसे राम भक्तों का सैलाब आ गया। चारों तरफ भगवई भगवान दिखाई पड़ रहा, मस्तक पर तिलक दिखाई पड़ रहा। और भला दिखे क्यों ना, जो गजवाए हिंद देखना चाहते उनके मुंह पर तो यही भगवाए हिंद तमाचा है। आज कथा का 3रा दिन है। कल यहीं पर दिव्य दरबार लगाया जाएगा। बहुत पहले दरबार लगाया था, 2 साल पहले। कथा पूरी हो गई तब हम चले गए तो बोले बाबा भग गया। तो आज पहले ही बता देते हैं, जिनको जिनको आना हो कल आ जाना। कि तुम बाद में कहो कि बाबा फिर भग गया, तो परसों हमको क्योंकि वापस जाना है। तो कल दरबार है शाम को। जिनको जिनको खुजली मचे, जिस हिसाब की, बेटा आ जाना, ठटरी बारी जाएगी। अर्जी भी लगेगी और पर्ची भी निकलेगी। और जब हम यहां से चले गए थे तो बोले भाग गए, महाराष्ट्र में ही हैं और नागपुर में ही हैं। तो कल दरबार है और कल 4था दिन है कथा का। परसों राम राम, परसों भी कथा है, राम राम नहीं है। कथा के बाद राम राम। भगवान की बड़ी कृपा। नागपुर वाले बड़े प्यारे हैं भैया। अरे पूछो तो कैसे, 4 बजे सुबह तक जगाते। आज तो सुबह 4 बजे तक जगाया। सुबह 4:30-5 बजे सोने गए हम। यहां से कथा करके मरीजों को मिले, जजमान जी के घर गए। फिर एक बड़ा प्यारा चेला है, मकान उसके पास सिर्फ 2 ही कमरे हैं और छत नहीं डली, चद्दर भर डले। रात के समय हमारा मन हुआ, अमीरों के घरों पे तो हम बहुत हुआए, आज का प्रसाद उसके घर पर पाएंगे। आशीष के घर गए हम। रात को 2:30 बजे नागपुर के 400-500 लोग सड़क पर खड़े थे। हमने पूछा क्यों खड़े हो? बोले बाबा तुम्हारे लिए। हम कहा गजब है। फिर हम बैठ गए, भभूति बांटी, प्रवचन सुनाए, आशीर्वाद दिया। फिर वापस आए तो निवास पे इतने लोग बैठे थे 3 बजे रात को। बुढ़ापे का शरीर है हमारा, उम्र दराज व्यक्ति हैं हम। पिछली जन्म की आयु मिला के कह रहे हैं। पर भैया हमें तो नागपुर में बड़ा आनंद आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा वो अपनी ठटरी बनाए।
हम क्या कर लें भैया, अब किसी को दिक्कत है तो हम क्या, हमें तो बड़ा आनंद आ रहा और जलने वालों को जलाने में हमें इतना मजा आता। 3 दिन निकल गए। आज की कथा सुंदरकांड पर चल रही है, याद है तुम्हें? आज की कथा हनुमान दादा को प्रणाम करके हम प्रार्थना कर रहे, बाबा खूब कृपा करें